गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है वो किस तरीके की चाल चल सकता है और हमें कहाँ पर अवेयर रहना है, क्या उसके सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे, देखेंगे कि वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है, मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है कल के दिन मंडे को। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या कर रखा है कि यहाँ पे हमने वीकली चार्ट लगा रखा है। अगर वीकली चार्ट पे आए तो मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखिए मार्केट ने क्या किया कि ये जो हमारा पॉइंट है ना, एक ट्रेंड लाइन जा रही जो आपको दिख रही होगी, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है का रिजेक्शन इस जगह से आ रहा है, देखिए यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। ठीक। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट जो है इस वाले पॉइंट, ये हमारा कौन सा है, 24,550 और 24,600, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। क्योंकि मार्केट जो है पूरे लास्ट वीक में 5 के 5 दिन ऊपर एक साइड भागा, बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से। ठीक है। रिट्रेसमेंट लेना है मार्केट को, मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं लिया। तो उसके बारे में मैं आपको वनडे वाले चार्ट में अभी समझाऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है रिट्रेसमेंट ले सकता है कि नहीं ले सकता है, लेकिन लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, इंडिकेटर्स और ऐसी जगह इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट दे सकता है। ठीक है, बड़ी सी रेड कैंडल बन सकती है, तो हमको नेक्स्ट वीक में अलर्ट रहना है। अब देखिए मैं अगर आपको समझाऊं, यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं इसको जूम करूं ना, तो मैं आपको क्लियर समझा पाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने ये यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ ना, और फिर मार्केट ये ऊपर गया। ठीक है। ठीक। उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया। अब फिर मार्केट देखिए आप यहाँ सपोर्ट किया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है ना। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन आता तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट एक बार जो है वो मार्केट एक बार यहाँ से ऐसे ये अपना लूप कंप्लीट कर सकता है। ठीक, इसको वीसीबी पैटर्न बोलते हैं। देखिए पहले जो ये लेंथ थी ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो लेंथ थी, ये वाली लेंथ देखिए छोटी होती जा रही है। ठीक है। ये लेंथ देखिए छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पर इसका जो सपोर्ट आएगा वो लगभग 23,750 पर आएगा। ठीक है। लेकिन इस समय जो न्यूज़ चल रही है, बाकी मार्केट का जैसा बिहेवियर है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है 23,750 आ सकता है। मैक्सिमम मार्केट जो होगा रिट्रेसमेंट लेगा वो 23,900 से और 24,000, यहाँ तक मैक्सिमम रिट्रेसमेंट ले सकता है। लेकिन रिट्रेसमेंट का जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी नॉलेज से समझता हूँ कि मार्केट जो है एक बार 23,000, 24,050 या 24,000 तक आ सकता है। और थोड़ा नीचे जाना हुआ तो मार्केट 23,900 तक हमको मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करें, बीसीपी पैटर्न बन रहा है ये। ठीक। अब मार्केट ने किया क्या, देखिए मार्केट ने क्या किया, ये देखिए यहाँ से यहाँ डायरेक्शन लिया। ये देखिए कितना बड़ा फॉल था, फिर देखिए कितना बड़ा फॉल था, उससे बताओ ये फॉल आया और कम हो गया। अब मार्केट गिरेगा तो यहाँ तक आएगा 24,000 तक। उसके बाद हो सकता है बाउंस कर जाए। जिस दिन हम लोग जो है 24,600 इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल दे देंगे, हमारे लिए आगे का रास्ता खुल जाएगा और फिर हम जा सकते हैं। अगला टारगेट हमारा 25,000 होगा, जो मुझे ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है। अब इस एनालिसिस को हम लोग वनडे पे अगर करें तो वनडे वाले चार्ट में हमको क्या दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर वनडे पे आ जाए इसी चार्ट पे हम लोग, ठीक है, वनडे के एनालिसिस करते हैं। ठीक। और मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है। अब वनडे वाले चार्ट पर इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। मार्केट बार बार ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को तोड़ के उसके बाद गिर जा रहा था। तो अगर हम यहाँ देखें तो मुझे क्या दिख रहा है मार्केट में, मार्केट ने देखिए ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट ने क्या किया, ये एक अपना शोल्डर बनाया, ये कंप्लीट पूरा जो है वो हेड बनाया, और फिर मार्केट ने क्या किया, ये शोल्डर बनाने के लिए मार्केट जा रहा है। ऊपर ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो हमारा रेजिस्टेंस है
24,550 और 24,600। मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट 24,600 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना देता है या उसके ऊपर चला जाता है या डेली टाइम फ्रेम पे 24,600 के ऊपर 600 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हमारा जो ये ग्राफ का पैटर्न है वो बुलिश हो जाएगा। हम लोग अगला टारगेट 25,000 को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कल के दिन मार्केट बुलिश रहता है तो मार्केट ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकता है। अब मुझे क्या पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी दिख रही है वो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया, ठीक है, एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न और मुझे दिख रहा है, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, शोल्डर बनाया, ये कंप्लीट हेड किया। अब मार्केट एक बार 24,000 तक आकर अपना ये शोल्डर कंप्लीट कर सकता है। दिस इज 24,000। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कई सारे रीजन है। देखिए, पहला जो है रीजन, वो लगातार आरएसआई डाइवर्जन बन रहा है। आरएसआई डाइवर्जन है, ठीक है। आरएसआई डाइवर्जन जो है वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी है, 30 मिनट पे भी है, 15 मिनट पे भी है और 5 मिनट पर भी है ना। ये आरएसआई डाइवर्जन है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, वरना लास्ट वीडियो मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, हमारा जो पीसीआर है, ठीक है, वो बहुत हाई है, हायर एंड पे है, मतलब अभी 1.40 है लगभग। तीसरा, जो हमारा ईएमए है, ईएमए जो है 9 का एंड 20 ईएमए, 21 का ईएमए, उसमें गैप ज़्यादा आ गया है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है। अब देखिए, मैं इसको अगर समझा, इसको रब कर देता हूँ मैं ना। ये देखिए, मार्केट में कितना खिंचाव है, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मार्केट में कितना खिंचाव आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि रबर बैंड की तरीके मार्केट को किसी ने खींच दिया है ना। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट एक कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और कल के दिन मार्केट अगर ऊपर जाता है रिजेक्शन लेने तो सातवां दिन, 7 दिन मार्केट बिल्कुल बुलिश मोमेंटम पे जा रहा है। ठीक, तो एक बार उसका रिट्रेसमेंट तो बनता है। जब मैंने फिफ्थ का रिट्रेसमेंट लगाया, इस पे अगर मैं फिफ्थ का रिट्रेसमेंट लगाऊं, ठीक है, तो मुझे जो है फिफ्थ रिट्रेसमेंट जो है वो 50% का दिख रहा है 24,050 पर। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है एक बार ना रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ सकती है। दूसरा रीज़न उसका क्या है, दूसरा रीज़न मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ईएमए लगाएं, ठीक है, तो ईएमए भी मैं चेक करा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ईएमए लगा रहा हूँ, फिर रिट्रेसमेंट भी आपको दिखा दूंगा। ये मैंने ईएमए लगाया, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 का है। अब बाय डिफ़ॉल्ट 9 का है तो देखिए, ये लेवल हमारा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24,163। मतलब इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये आ रहा है 24,163, 9 का ईएमए। और इसी को अगर मैं चेंज कर दूं ना, उसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये जो ईएमए है इसको सेटिंग में जाकर मैं इसको चेंज करके अगर इसको 21 का करूँ, इसको अगर मैं 21 का कर दूँ, ठीक है, तो 21 का ईएमए अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए आ रहा है 24,100 पर। कितने पे आ रहा है, 24,100 पर। ये आ रहा है 24,100 पर। तो ये देखिए, मार्केट जो रिट्रेसमेंट देगा ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट दिया, तो 24,150 लगभग यहाँ तक हम फिसल सकते हैं। और नीचे गए तो हम लोग 24,050, मतलब मार्केट जो है ना इस रेंज में, 050, इसको हम लोग 24,050 कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। तो मार्केट जो है ना इस रेंज में रिट्रेसमेंट दे सकता है। अब इसको अगर मोटा मोटा हम लोग देखें कि सर, अगर इसको मोटा मोटा देखें कि कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो लगभग आप समझ लो 24,150 से 24,000 के बीच मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकता है। उसके बाद मार्केट घूम सकता है। ठीक है, 24,000 में बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अगर मार्केट 24,050 आ गया या 24,000 आया, तो ये शेयर खरीदारी का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। वहाँ पे अपनी हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक, ऐसा मेरा सजेशन है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करिएगा। ठीक, मैं जो चार्ट देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर रहा हूँ। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब अगर हम बात करें, ये तो मैंने ईएमए आपको दिखा दिया, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ना। ये मैं हटा देता हूँ, उसका काम हो गया है। अब सर, अगर इसकी बात करें हम लोग की वनडे का चार्ट मैंने आपको समझा दिया।
पिप का रिट्रेसमेंट भी एक बार आपको चेक करा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, पिप का अगर रिट्रेसमेंट हम लोग लगाएं तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ तक लगाता हूँ अभी तक, ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, पिप का रिट्रेसमेंट है, ये जो लेवल हमारा आ रहा है, ठीक है, इस लेवल को मैं चेक कर लेता हूँ कि कितना लेवल है। अगर इसको मैं देखूँ तो देखिए, ये जो लेवल है 24,100, 50% का रिट्रेसमेंट है। और अगर 60% का रिट्रेसमेंट देखें हम लोग, ठीक है, तो 23,000 पर आ रहा है। और 62% का रिट्रेसमेंट वही 24,100 पर आ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये वाला लेवल है ना, 50% का रिट्रेसमेंट 24,000, ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इतना रिट्रेसमेंट देना। तो मार्केट जो है 24,009 तक स्लिप होके आ सकता है, एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, ठीक है। अगर मैं इन सबको हटा दूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इधर देखिए, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट कल के दिन मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, ऊपर होता है, तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बना सकता है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप होता है 100-150 पॉइंट, क्योंकि ट्रम्प का कुछ स्टेटमेंट ऐसा है कि हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स और ईरान को लेकर अच्छी बातचीत चल रही है। मैं ईरान, ट्रम्प ने ट्वीट किया है कि मैंने हैवी वेपन का यूज़ किया, लेकिन ईरान और जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने ऐसा मना कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर हम एग्रीमेंट करेंगे, और जो है ना, ईरान न्यूक्लियर वेपन कभी अपनी कंट्री में नहीं बनाएगा। तो ये उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है। अभी तो गिफ्ट निफ्टी जो है 50 पॉइंट दिखा रहा है डाउन, लेकिन हो सकता है कल तक मार्केट 50-100 पॉइंट ऊपर खुले। अगर 50-100 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलती है तो पहली 15 मिनट की कैंडल देखनी है हमको। अगर ऊपर का ब्रेक होता है तो हम लोग ऊपर के बारे में सोचेंगे, उसका डाउन अगर ब्रेक होता है तो हम नीचे के बारे में सोचेंगे। लेकिन इस समय बहुत अलर्ट होना है, क्योंकि ना भाई, ये वाली जो कैंडल बनी थी ना इसके बाद, ये बहुत बड़ी कैंडल थी 500 पॉइंट की। तो मार्केट ऊपर जाए और उसके बाद क्या हो, मार्केट धम से नीचे गिर जाएगा। तो आप समझ रहे हैं। तो कल के लिए मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट सपोर्ट लेने आएगा, ऊपर खुलता भी 50-100 पॉइंट, तो 24,000 इस पे बहुत तगड़ा हुआ ही है, ठीक है। यहाँ तक हम फिसल के आ सकते हैं। इसके जाने, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम लग रही है मुझे। लेकिन मार्केट ने एक बड़ी सी अगर रेड कैंडल बना दी तो 24,200 पे जो लोगों ने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, इनको एक पैनिक होगा, और मार्केट धीरे धीरे नीचे फिसल के 24,000 तक भी जा सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। एक दिन में इतनी बड़ी रेड कैंडल आप देख चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको कल अलर्ट मोड में रहना है। कल के दिन हो सकता है मार्केट रेड कैंडल बनाए, और ऐसे धीरे धीरे स्लिप होके फिर यहाँ तक मार्केट आ सकता है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक आएगा 24,000 तक, उसके बाद मार्केट रिवर्सल ले लेगा, रिट्रेसमेंट इसका कंप्लीट हो जाएगा 50% पर, ठीक है। 24,000 के पॉइंट पर 24,000 जब आएगा लेवल, तो 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें अब कि सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, माफ़ करिएगा थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, और उसके बाद आपको डे का 15 मिनट सब एनालिसिस बताना है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो पेशेंस रखिएगा। 1.5x पे आप देख सकते हैं। अब अगर हम आ जाए सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या बिहेव होगा, तो उसके पहले एक नज़र मान लेते हैं ग्लोबल इंडीज पे क्या हो रहा है। जिप निफ्टी देखिए 67 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, तो 24,300 मान लो अगर खुलता है तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। एडीआर देखें तो एडीआर भी हमारे जो है, इन्फोसिस का एडीआर 0.67% बढ़ा हुआ है, बाकी आईसीआईसीआई एचडीएफसी में दबाव है, विप्रो ही है। तो मिले जुले संकेत है। क्रूड ऑयल देखा जाए तो क्रूड ऑयल जो है 2 दिन से मार्केट बंद है, तो $90 पे है, ठीक है। हमारे लिए ठीक नहीं, लेकिन अभी ओके ओके पोजीशन है, ठीक है। इंडिया विक्स, अब मैं आपको क्या समझा रहा था, देखिए इंडिया विक्स जो है ना, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मैंने क्या बताया कि मार्केट जो है लगातार 5 दिन भागा हुआ है ना, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। तो पहला जो है, आरएसआई डाइवर्जन बन रहा है, ये आरएसआई डाइवर्जन है, ठीक है, जो मुझे हर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। दूसरा दूसरा ये है कि इंडिया विक्स जो है ना, इंडिया विक्स अपने लोअर लेवल पे है। ये लोअर लेवल पे इस समय ना, ठीक। और इसमें ये देखिए, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ठीक, फिर ऊपर चला गया। इंडिया विक्स ऊपर जाता तो मार्केट नीचे आता है। इंडिया विक्स अगर
उल्टा बिल्कुल डायनेमिक्स होता है, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, इंडिया नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ सपोर्ट किया और ये जो 500 पॉइंट की कैंडल मैंने बताई कि उसी दिन देखिए ये क्या हुआ, एकदम से बढ़ के अपने हायर एंड 15 पे चला गया। फिर देखिए धीरे धीरे जैसे अगर कल मार्केट गैप अप होता तो इंडिया विक्स यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर आने के बाद इंडिया विक्स में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डाइवर्जन बन रहा है। ठीक, अगर डाइवर्जन बन रहा है मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो है ना बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। ये आना नीचे चाहता है, लेकिन ये नीचे आ नहीं पा रहा है, तो स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई, डाइवर्जन बन रहा है, हो सकता है यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट करे और अपने हायर एंड 15 पे जाए। तो आरएसआई डाइवर्जन जो है इंडिया विक्स में ये डिफाइन कर रहा है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने नीचे आ सकता है। फिप का रिट्रेसमेंट भी बोल रहा है कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। आरएसआई डाइवर्जन ऑलरेडी 15 मिनट टाइम फ्रेम सब पे बन ही रहा है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया है। ठीक, तीसरा पीसीआर जो है वो हायर एंड पे है। ठीक है, तो हम लोग को ना ट्रेड 1-2 दिन में ना बहुत संभल के लेनी है। ये नहीं कि कुछ भी मार्केट कर रहा हो आप कहीं भी कूद जाओगे, भारी नुकसान कर लोगे। जो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी मुझे चार्ट से दिख रही है, तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऊपर। क्यों? ऊपर जाने वाला जो ट्रेंड था ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए। ऊपर जाने वाला ट्रेंड था, यहाँ तक तो मार्केट जो है 600 से लेकर 250 तक बढ़िया चला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक खिंचा है, सही है। उसके बाद देखिए ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ना धीमे हो गई है। मतलब यहाँ से 600 से लेकर ये वाला जो पॉइंट है 24,000, यहाँ तक स्पीड पकड़ा मार्केट ने, फिर गैप अप हुआ, फिर ये स्पीड धीमे-धीमे कम हो रही है। कम होके फिर मार्केट कहीं से भी रिट्रेसमेंट ले सकता है, बड़ी सी रेड कैंडल बना सकता है, तो बिल्कुल हम लोग को अलर्ट रहना है। ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम का अगर हम लोग एनालिसिस करें, तो मैं आपको समझाता हूँ देखिए क्या हो सकता है। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ये मैंने लेवल मार्क कर रखे हैं, उससे मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, मार्केट देखिए क्या कर रहा है, छोटा कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है? आपको क्लियर हो, फिर उसको ज़ूम करके बड़ा कर लेंगे हम लोग। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक? यहाँ से देखिए बार-बार रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है? तो कल के दिन क्या कर सकता है मार्केट, इस चैनल पैटर्न पे चल रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर देखिए नीचे आ गया, फिर ऊपर गया गैप अप के बाद ऐसे-ऐसे टाइम पास किया, फिर ये बताओ इसी चैनल के सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है? तो कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है, उसके लिए लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए, मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है? इसको हम लोग अब ज़ूम इन कर सकते हैं, कि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा, बस 2-3 मिनट और लगेंगे, मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उतना पेशेंस प्लीज़ आप रखिए। यहाँ पर जो मार्केट है, अगर कल के दिन ट्रम्प के न्यूज़ की वजह से, पहले हम ऊपर जाने की बात करेंगे, फिर नीचे जाने की बात करेंगे। अब ट्रम्प की न्यूज़ की वजह से अभी तो हम लोग को 50-60 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, ठीक है? अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है? और यहाँ पे मान लीजिए 50-60 पॉइंट मान लीजिए 300 पे आता है, यहाँ पर खुलता है, तो हमें 15 मिनट की कैंडल देखनी है। अगर 15 मिनट की कैंडल कुछ हैमर टाइप पैटर्न बनाती है या ग्रीन कैंडल बनाती है, इस चैनल का सपोर्ट लेगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चैनल के सहारे धीरे-धीरे इस चैनल के सहारे ऐसे कर करके हम लोग ऊपर की ओर जा सकते हैं, और ऊपर हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस है 24,550। वैसे भी रेजिस्टेंस जो है 24,550 से लेकर 24,600 तक है। यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो ये हमको मान लीजिए अगर 300 पे सपोर्ट लेता हो, मार्केट को ऊपर जाना है, तो अब ये मान लीजिए 250-300 पॉइंट है जो मार्केट ऊपर हमको दे सकता है। लेकिन मैं जो ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ, मार्केट नीचे खुलता है, उसके बाद जिस लेवल को मार्केट क्लोज करता है, 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,425। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट आराम से 24,525 तो जाएगा, हो सकता है 550 जाए, ठीक है? उसके ऊपर मार्केट का मन है 600 जा भी सकता है, या तो वहाँ से घूम सकता है, ठीक? अगर मान लीजिए मार्केट जो है ऊपर सीधा गैप अप होता है और गैप अप होके सीधा यहाँ कहीं खुलता है, इस जगह, तो मार्केट को एक बार ना या तो नीचे आने दीजिए यहाँ पर, या मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। अगर मार्केट ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन लेगा इस जगह से, अगर मार्केट ऊपर गया, ठीक है? और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया इस जगह से, इस टाइम लाइन पे, तो हम सीधा फिसल के
इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आएंगे। जब सपोर्ट पे आएंगे और यहाँ पे अगर एक हैमर कैंडल बनता है तो फिर से हम ऊपर के बारे में सोचेंगे ना। तो मार्केट हो सकता है ऐसे आए, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे आए, आने के बाद हैमर आए, फिर ऐसे ऐसे करके वो मार्केट ऊपर जाए ना। तो हमें ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सपोर्ट देखना है, इस पे मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर हम ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, 300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट इसके नीचे नहीं आया क्योंकि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया। उसके बाद क्या हुआ, 300 के बाद 24,350, इस पे काफ़ी टायर उसने टाइम पास किया है। तो कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया। ये हमारा 24,425 का लेवल है ना। तो हम एक बार यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, मार्केट ऐसा कर सकता है कि दिखाए 24,300 का लेवल ब्रेक हुआ, ये वाला लेवल 350 का नीचे आया, हो सकता है ट्रैप करने के लिए मार्केट थोड़ा नीचे आए, उसके बाद सीधा ऊपर चला जाए। तो हमें कल बहुत संभल के मॉर्निंग में देखना होगा कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। अगर मान लीजिए मार्केट जो है, मार्केट अगर मान लो कि स्टेप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो 24,350 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट यहाँ कहीं खुलता है। ठीक है, यहाँ तक खुलता है तो हो सकता है मार्केट को नीचे आना, इसकी एक रिटेस्टिंग करने आए। अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, इसकी रिटेस्टिंग करता है, तो पहला सपोर्ट तो 300 आएगा और 300 को मार्केट तोड़ के फिर से इसकी रिटेस्टिंग करता है, तो अगला सपोर्ट जो है 24,300 के बाद अगला सपोर्ट हमको ये मिलेगा और ये लेवल हमारा जो है 24,220 से 235। ठीक है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ बुलिश एंगल सिंग बनेगा तो हम लोग ऊपर का सोचेंगे। अगर मार्केट फिर नीचे छोड़ता है इसको तो फिर एक रीटेस्टिंग का इंतजार करिए आप इस पे, इस लेवल पे, क्योंकि 24,200 पे बहुत तगड़ा ओआई है ना। तो इतनी आसानी से मुझे नहीं लग रहा ये लेवल टूटेगा। तो मार्केट फिसल के 24,150 आ सकता है और इसकी भी रीटेस्टिंग होती नीचे आता है तो 24,050 तक हम लोग नीचे आ सकते हैं। लेकिन हमें बार बार ना इसकी रीटेस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि मार्केट बहुत टाइट रेंज में चल रहा है ना। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाए। ठीक है, जो ओआई मुझे दिखा रहा है, एक बार हम लोग ओआई पे भी नज़र मान लेते हैं कि ओआई क्या कह रहा है। तो ओआई अगर हम लोग देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट, तो हमें क्या दिख रहा है कि ओपन जो इंटरेस्ट है वो ओपन इंटरेस्ट जो है, मैं दिखा देता हूँ ओआई चेंज। ओपन ऑप्शन चेन देख लेते हैं, चलिए ऑप्शन चेन, ये देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रही है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ऑप्शन चेन हमें बता रही है कि जो 24,200 है, ये देखिए 1,81,000 का ओआई है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, बेस्ट सपोर्ट है ना। ठीक, मार्केट इसको कल के दिन जल्दी से नहीं तोड़ेगा। उसके बाद अगर हम ऊपर देखने जाएं ढंग ढंग का ओआई, तो ये हमारा ओआई दिख रहा है। मतलब मार्केट जो है ना, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, 250, उसके बाद 200 पे सपोर्ट ले सकता है और ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास ना कोई रुकावट नहीं है, रुकावट उसको मिलेगी 24,500 पर, आराम से 425 ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट खुलने के बाद ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट ने क्या किया, 24,450, 475 ऐसे खुलता है, तो एक बार आप वेट करिएगा 24,500 का जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी वहां से रिजेक्शन आएगा या 24,550 से रिजेक्शन आएगा तो मार्केट स्लिप होकर सीधा 100 पॉइंट डाउन तो जा जाएगा। अगर मान लीजिए 24,550 जाता है तो वो कल के दिन नीचे आके 24,450 या 400 पे सपोर्ट लेगा। और कहीं मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी ना, ऊपर जाने के बाद 24,550 के बाद बड़ी सी रेड कैंडल बनाई या खुलते ही बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, कल के दिन डाउन खुला और थोड़ा सा ऊपर गया, बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, तो ध्यान रखिएगा 24,000 पर जितने लोग बैठे हुए हैं इन्होंने ऑप्शन बेच रखे हैं 30, ये ऑप्शन चला जाएगा 70-80 तक। तो इनको क्या होगा, नुकसान होगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट धीरे धीरे रेंगता हुआ ना, हो सकता है 24,100, 24,050 तक पहुंच जाए। तो दो पॉसिबिलिटीज मुझे ऑप्शन चेन से, पीसीआर भी आपको दिखा देता हूँ, पीसीआर हाई है, आरएसआई डाइवर्जन है, रिट्रेसमेंट पड़ा हुआ है, 5 दिन 6 दिन से हम लोग लगातार ऊपर भाग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना मुझे ये बता रही हैं कि इस समय ना मार्केट में ना एक रिट्रेसमेंट इम्पोर्टेंट ज़रूरी है और रिट्रेसमेंट होना भी चाहिए। अगर वो रिट्रेसमेंट नहीं होगा तो फिर हम बना नहीं सकते पॉसिबिलिटी। क्या ट्रेंड लाइन बनाओगे बताओ आप। अगर मैं आपको बताऊं, ये मान लो चार्ट है ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
कि सर एक 1 डे पे आ जाते हैं। भाई 1 मिनट बताओ, आप ये बताओ, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, यहाँ कैसे ट्रेंड लाइन बना दोगे? आपको लग रहा है यहाँ ट्रेंड लाइन बन जाएगी? अरे कुछ यहाँ से मान लो ऐसे 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 ट्रेंड लाइन बना देंगे क्या हम लोग? ऐसे? ये तो ट्रेंड लाइन बनेगी नहीं। तो मार्केट अगर नीचे आता है एक बार, तो हम ट्रेंड लाइन को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। भाई मान लो मार्केट जो है कल ऐसे करते करते यहाँ पर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी हमारी अपने चैनल की। यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा, ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आई होप जितना मुझे पता था, जो मुझे चार्ट का एनालिसिस दिख रहा था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस।